दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो और इसके बेसिक को समझना चाहते हो तो इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। इंडिया में हर रोज नए लोग शेयर मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन काफी लोगों को ये क्लियर नहीं होता कि शुरुआत कैसे करनी है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं और किन चीजों से बचना चाहिए। सबसे पहले स्टॉक मार्केट को समझना जरूरी है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां बड़ी कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, और जब आप उनके शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के को ओनर बन जाते हैं। अगर कंपनी ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, बिजनेस एक्सपांड हो रहा है, तो शेयर प्राइस नेचुरली टाइम के साथ इंक्रीज होते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करता है। यानी एक सिंपल फंडा है, बिजनेस अच्छा होगा तो लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न भी अच्छा होगा। इंडिया में मेजरली दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप डायरेक्टली एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक ब्रोकर की जरूरत होती है, जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट, जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, एंजल वन। ब्रोकर आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जिसमें आप शेयर बाय और सेल करते हो। इसके लिए आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होता है। डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक स्टोर होते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट से आप शेयर्स बाय और सेल करते हो। तो पैन कार्ड और आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट से आप 10 मिनट के अंदर आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। स्टॉक शेयर्स को ब्रॉडली तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप कंपनीज एस्टैब्लिश होती हैं, स्टेबल होती हैं और रिस्क कम होता है। मिड कैप कंपनीज ग्रोथ फेज में होती हैं, रिटर्न्स के पोटेंशियल अच्छे होते हैं और रिस्क मॉडरेट होता है। और स्मॉल कैप फास्ट ग्रोइंग कंपनीज होती हैं जिनमें हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। बिगनर के लिए लार्ज कैप और स्टेबल मिड कैप स्टॉक बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। स्टॉक का प्राइस डिमांड और सप्लाई पर चलता है, लेकिन डिमांड सप्लाई के पीछे मार्केट का सेंटीमेंट, मार्केट का परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक सिचुएशन, ग्लोबल न्यूज और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। शॉर्ट टर्म मूवमेंट अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस हमेशा बिजनेस के ग्रोथ के साथ बढ़ते हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस समझना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट, डेट, बिजनेस मॉडल, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मैनेजमेंट को समझना जरूरी होता है। आपको शेयर प्राइस के पीछे भागने के बजाय बिजनेस के पीछे भागना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस भी एक फील्ड है जिसमें चार्ट्स और प्राइस पैटर्न स्टडी किए जाते हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए ज्यादा डीप टेक्निकल एनालिसिस जरूरी नहीं होता है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझकर भी सेफली इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म होती है जिसमें आप बिजनेस के ग्रोथ पर बेट करते हो। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म होती है जिसमें प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट बनाने की कोशिश होती है। बिगिनर के लिए ट्रेडिंग बहुत रिस्की होता है, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सबसे सेफ और स्टेबल अप्रोच होता है। रिस्क मैनेजमेंट उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे एक ही स्टॉक में पूरा पैसा मत डालो, लोन मनी से इन्वेस्टमेंट कभी मत करो, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो, इमरजेंसी फंड रखो और हाइप या टिप पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। ये स्मॉल स्टेप आपको लॉन्ग टर्म में सेफ रखते हैं। शुरुआत करने के लिए आपको बहुत बड़ा कैपिटल नहीं चाहिए। आप 1000-2000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। इम्पोर्टेंट अमाउंट नहीं, अंडरस्टैंडिंग है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। जितना ज्यादा आप सीखते जाओगे उतना ही कॉन्फिडेंट और स्मार्ट इन्वेस्टर बनते जाओगे। स्टॉक मार्केट लॉटरी टिकट नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का एक टूल है। अगर आप पेशेंस, डिसिप्लिन और नॉलेज के साथ चलोगे तो मार्केट आपको श्योरली अच्छा प्रॉफिट बना के देगा लॉन्ग टर्म में। हमेशा याद रखो, मार्केट इमोशन से नहीं, नॉलेज से चलता है।